नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। भिवंडी से खबर है, जहां आगामी भिवंडी नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 4 की सपा प्रत्याशी आसिफ अंसारी चर्चा में है। 15 जनवरी को मतदान और 16 जनवरी को मतगणना होने वाली है। इस चुनावी माहौल में आसिफ अंसारी ने अपने समर्थकों और वार्ड के मतदाताओं के बीच भारी लोकप्रियता दर्ज कराई है। भिवंडी के नया गांव इलाके के वार्ड नंबर 4 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिफ अंसारी की पकड़ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। उनके चुनावी प्रचार और जनता से संवाद ने मतदाताओं के बीच सकारात्मक प्रभाव डाला है। सी न्यूज भारत के संवाददाता ने वार्ड नंबर 4 में आसिफ अंसारी से बातचीत कर उनकी जीत के बाद की विकास योजनाओं के बारे में जानकारी ली। आसिफ अंसारी ने बताया कि जीत मिलने पर वार्ड में सड़क, पानी, सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सुधार पर खास ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि वार्ड के लोगों की समस्याओं का समाधान और स्थायी विकास सुनिश्चित करना है। चुनावी माहौल में हर दल के नेता अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं, लेकिन वार्ड 4 में आसिफ अंसारी की लोकप्रियता सबसे अधिक दिखाई दे रही है। भिवंडी शहर में चुनावी चर्चा जोरों पर है। भिवंडी शहर के अंदर 15 जनवरी को चुनाव होने हैं और 16 जनवरी को मतगणना होगी। इसी को लेकर के भिवंडी शहर में जितने भी प्रत्याशी हैं वो वार्ड में घूम रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि हमें जिताइए। हर कोई अपनी जीत को सुनिश्चित करने में लगा हुआ है। आज हमारे साथ सपा के उम्मीदवार हैं आसिफ अंसारी, जिनको आसिफ गोल्डन के नाम से जाना जाता है। ये वार्ड नंबर 4 के प्रत्याशी हैं और वार्ड नंबर 4 में चुनाव के लिए मैदान में हैं। हम उनसे ही जानते हैं कि आखिर चुनाव में हैं और चुनाव में आने का कारण, चुनाव में उतरने का क्या वजह है। आसिफ अंसारी, देखिए, पहले आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं और मेरे वार्ड के तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि हमारे एरिया में कितनी समस्याएं हैं। उन सब चीज़ों को देखते हुए ही मैंने और मेरी टीम ने ये फैसला लिया कि इस बार 2025-26 का जो कारपोरेशन का चुनाव है वो हमें लड़ना चाहिए। और मैं पिछले 7-8 सालों से अपनी खिदमत इलाके के लोगों के लिए, मैं यहाँ पे मेरा ऑफिस है, उसमें जिस तरीके की भी हेल्प मुझसे हो सकती है मैं उन लोगों तक पूरा करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव में बहुत से लोग आते जाते रहे होंगे, आप देखते होंगे कन्विंसिंग करने के लिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा अपनी आवाम से, अपने इलाके के वार्ड नंबर 4 के लोगों से, कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुबह तो छोड़ दो, दोपहर में उनकी सुबह होती है और तब तक कारपोरेशन के कितने काम हो चुके होते हैं। मैं सारे लोगों से कहना चाहूँगा कि आप सब बहुत सोच समझकर अपने इलाके के 5 साल के एक जिम्मेदार को चुनने जा रहे हैं, अपने इलाके की बेहतरी के लिए, अपने इलाके की साफ सफाई के लिए, अपने इलाके में रोड रास्ते के लिए। तो आप अपना इंतखाब बहुत सोच समझ कर करिए। 15 तारीख को जो वोटिंग होनी है, उस वोटिंग में आप इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, यह हमारा अधिकार है। और 16 को उसको रिजल्ट आना है, उनको रिजल्ट दिखाएं कि हम के इलाके में किसको हमको चुनना है। आसिफ अंसारी जी, आपने कहा कि लोगों की सुबह जो है दोपहर में होती है। आप इस चुनाव मैदान में हैं, वार्ड नंबर 4 में लोग जिस तरह से उत्साहित दिख रहे हैं कि सपा के जो उम्मीदवार हैं इनको जीत दिलाना चाहिए। हमने भी देखा वार्ड में कई लोग इसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि आसिफ अंसारी एक युवा चेहरा है और फर्स्ट टाइम चुनाव में वो अगर आए हैं और जिसको जीत दिलाई गई थी उन्होंने काम किया नहीं किया। आसिफ अंसारी से एक उम्मीद है कि आसिफ अंसारी काम करेंगे। आपका काम करने का तरीका क्या होगा? देखिए, मैं पीछे की बातों पे ना जाते हुए आपको बताता हूँ कि मेरा विजन क्या है। काम, इलाके में बहुत से ऐसे काम हैं। आप एक छोटा सा काम देख लीजिए कि हमारे डॉक्यूमेंट्स हमारे इलाके में, जो चाहे वोटर आईडी हो, चाहे आधार कार्ड हो, और भी अलग अलग बहुत सारे राशन कार्ड हो, इन सब चीज़ों पे पिछले 6-7 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। अब उसमें बहुत सी ऐसी जगह हैं कि बहुत से लोगों के एड्रेस प्रॉपर है नहीं,
अब इसी इलाके में आप देखेंगे तो इस इलाके के लोगों के वोटर आईडी पे लिखा है नरोपम बिल्डिंग, जबकि नरोपम बिल्डिंग बंजारपट्टी नाका लिखा हुआ है। वो नरोपम बिल्डिंग बंजारपट्टी नाका कहाँ पे है आप सबको पता है। इनके से आगे कभी एसआईआर लागू होता है, सब जगह लागू हो रहा है, यहाँ महाराष्ट्र में भी लागू होगा, तो आपको अपने एड्रेस का प्रूफ देने के लिए बहुत दिक्कत आने वाली है। इसलिए हम चाहते हैं अपने इलाकों में सारे लोगों के पेपर्स डॉक्यूमेंट सही हो, ताकि आगे चल के उन लोगों को कोई दिक्कत ना आए। आसिफ अंसारी, ये बताइए, आप बोल रहे सभी लोगों का डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए, तो इसके लिए आपका क्या उपाय होगा? क्या कोई ऑफिस ऐसा डालेंगे? उस ऑफिस में सर्विस कैसा होगा? क्या देखिए होगा? मेरी ऑफिस तो पहले से ही यहाँ पे चालू है, पिछले कई सालों से यहाँ पे स्टाफ भी अपॉइंट है और वो सुबह से लेकर रात तक जो है वो यहाँ पे रहते हैं। रही बात आगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा अगर 16 तारीख को हम चुन के आए तो उसको और सिस्टमेटिक तरीके से और ऑर्गेनाइज तरीके से हम उसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह, कि इलाके के हमारे वार्ड के तमाम लोगों को सारी सुविधाएं मिल सके। आसिफ अंसारी, एक लास्ट सवाल। लोगों का कहना है कि नगर सेवक चुनाव जीतने के बाद फोन उठाना बंद कर देते हैं, वार्ड में आना बंद कर देते हैं, आपका क्या रहेगा? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि मेरा एक नंबर है, मोबाइल नंबर, जो पिछले 23 सालों से जब से मैं चालू किया है वो आज तक वो नंबर मैंने चेंज नहीं किया और अपने से मैंने स्विच ऑफ नहीं किया। अगर बैटरी लो हो गई तो बंद हो गया, अलग बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह हम लोग फोन भी उठाएंगे और लोगों का काम भी करके देंगे। और लोगों से कंपेयर कर लीजिए, आप पूछ लीजिए, जनता के बीच जाइए, आप पूछिए कि जनता क्या कंपेयर करती है मेरे बारे में क्या सोचती है, आप वो कंपेयर करिए। और रही बात इलाके में काम की, तो काम इंशाल्लाह हम करेंगे। सबसे ज्यादा मेरा इम्पोर्टेंट है एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। एजुकेशन में मैं पहले से भी काम करता रहा हूँ, बहुत से आप लोगों के पास पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा। इंशाल्लाह 16 के बाद जीतेंगे तो मैं एक कोचिंग क्लासेस चालू करूंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। हमारे इलाकों में जो ऐसे बच्चे बच्चियां पढ़ना चाहती हैं उनके मुस्तकबिल के लिए मैं कोचिंग क्लासेस शुरू करूंगा। अब वो बैठ के हम डिसाइड करेंगे कि किस इलाके में चालू करना है। यहाँ पे जिस तरीके की आबादी के अंदर जो हमारे स्लम एरियाज हैं, काफी वहाँ ऐसे बच्चे बच्चियां हैं होनहार जो पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, ना किसी वजह से वो उनको आगे के लिए पढ़ाई के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले एजुकेशन में जब ये हमारे बच्चे, हमारे इलाके के बच्चे पढ़ेंगे तो हमारे इलाके में और भी जो दुश्वारियां हैं वो ऑटोमेटिक वो खुद समझ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा मैं एजुकेशन पे काम करूँ। आसिफ अंसारी जी, आपने कहा, इस पर एक सवाल और आया कि क्या 24 आवर्स जो है आसिफ अंसारी वार्ड की जनता जिता करके देती है तो उनके लिए खड़े रहेंगे, उनके हर सुख दुख में, हर चीजों को लेकर के? देखिए 24 आवर तो कोई जाग नहीं सकता, उसमें 6-8 घंटा तो सोना भी जरूरी है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि बाकी के वक्त में जो भी वक्त रहेगा बचेगा उसमें पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि वार्ड के जो भी मसाइल हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, मैं हर इलाकों में एक टीम बनाऊंगा। उन टीम को, उन जिम्मेदार लोगों को रखूंगा उसमें, जो उस इलाके की जो भी कमियां हैं, जो भी काम है, उससे उनसे मशवरा करके बैठ के उनका उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल के उतना जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा उस काम को मैं हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आसिफ अंसारी का काम करने का अंदाज, अगर जीत कर आते हैं तो हर एरिया में एक टीम खड़ी करेंगे, उस टीम के जरिए वार्डों पर नजर रखी जाएगी, इलाकों पे नजर रखी जाएगी कि कहाँ क्या, किसको क्या तकलीफ है। अब सवाल ये है कि 15 जनवरी को चुनाव है, वार्ड नंबर 4 की जनता अब आसिफ अंसारी को चुनकर देती है, तो आसिफ अंसारी खुलकर मैदान में उतरेंगे और काम करके दिखाएंगे। जो काम लोगों ने नहीं किया वो काम आसिफ अंसारी करेंगे, चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे हेल्थ से हो, किसी भी चीज से उसको वो करने वाले हैं। लोगों के डॉक्यूमेंट को भी लेकर के आसिफ अंसारी काम करेंगे। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद हड्डेद के साथ मुस्तकिम खान, न्यूज़ भारत। भिवंडी वार्ड 4 के मतदाता 15 जनवरी को अपने मत का प्रयोग करेंगे। सपा प्रत्याशी आसिफ अंसारी की मजबूत पकड़ और विकास योजनाओं के वादे इस चुनावी जंग को और रोचक बना रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।